ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही चीज दे रखी है, रक्त संबंध। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आप हैं, क्या है ये आप हैं, व्यक्ति को कैसे दर्शाना है त्रिभुज से, महिला को जैसे आपकी बहन है तो उसको बहन, ठीक है। अब जैसे आपके पापा हैं तो त्रिभुज, आपकी मम्मी है तो हम एक तीर लगा देंगे और माँ को गोल गोल, ठीक है। आपके दादा है तो त्रिभुज, आपकी दादी है तो गोल गोल, ठीक है। अब आपकी बहन है, आपकी पत्नी है तो गोल गोल, ठीक। आपका भाई है तो त्रिभुज, ठीक। पत्नी में केवल दिखाना है हमें तीर, ठीक। जिसकी भी पत्नी हो उसको दिखाना है तीर, ठीक। चलने का भी मतलब है। हाँ पत्नी होगी, अभी फंसाएगा ना, इसलिए दिखाया जाता है कि ज्यादा बड़े डरने लगती है ना। अभी तो ये ठीक है, ये तो 2-3 पॉइंट है, लेकिन वहां जब क्वेश्चन में घुसेंगे तो पत्नी पत्नी थोड़ा लिखते रहेंगे, वहां गोल गोल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, आगे निकल जाएंगे और फिर इसका मतलब हो जाएगा सीधी कि ये पत्नी है, ठीक है। ऐसा तीर लगा है तो पत्नी है, और तीर नहीं लगा बराबर लगा है तो बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, ठीक। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे तीर लगा है तो पत्नी होगी और बराबर का भाई या बहन होगा। अब इसका क्या होगा, बच्चा होगा कोई तो इसकी पुत्री हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, ठीक। ठीक है, 2-4 पुत्र भी हो सकते हैं, 2-4 पुत्रियां भी हो सकती हैं, होती है ना, किसी की 10-10 होती है, 16-16 होती है, ठीक। और इनके भी हो सकते हैं पुत्र पुत्रियां, 16 क्या है, ठीक। और इनका जैसे तुम्हारे पुत्र की पत्नी भी हो सकती है ना, तो पत्नी को हम ऐसे दर्शा देंगे, ठीक। अब पुत्र के पुत्र की भी पत्नी हो सकती है तो हम उसको ऐसे दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये, हाँ ये ग्राफ बना लो आप लोग और चलते हैं फिर कहाँ, रक्त संबंध में। बस इतना, केवल रक्त संबंध में इतना मोस्ट है, बाकी सब लोटपोट है, केवल तुम्हें क्वेश्चन को समझना और करना। ये रक्त संबंध होता है, ये तुम्हारे ब्लड रिलेशन से होता है। जैसे कि आप पता है क्वेश्चन बनावे कैसे कीजिए रक्त संबंध, अपनी फैमिली के बारे में सोच के, अपने मामा के बारे में सोच के, अपनी मामी के बारे में सोच के, अपने मौसा के बारे में सोच के, अपनी मौसी के बारे में सोच के, और अपने जीजा के बारे में सोच के, अपनी साली के बारे में सोच के, तभी ये क्वेश्चन होते हैं। अपने दादा के बारे में सोच के, अपनी दादी के बारे में सोच के, अपने बच्चों के बारे में सोच के, और अपने पापा से तुम रिलेट कर दोगे तो क्वेश्चन सभी बन जाते हैं, ठीक। क्योंकि पापा हो गए मेन लीडर, फिर आप उनके बच्चे हो गए, फिर आपके भी बच्चे होंगे, क्वेश्चन यहीं तक पूछ लेता। या पापा से पूछेगा दादा तो पापा के पापा हो गए दादा, ठीक है। पापा के दादी को पूछेगा तो पापा की मम्मी दादी, ठीक। और पापा के रिलेटिव पूछेगा कि पापा की सास, तो पापा ने जिस लड़की से शादी की होगी वो मम्मी होगी तुम्हारी, और मम्मी की मम्मी क्या होगी, सास होगी, ठीक। तो हमें खुद रिलेट करने हैं ये कि कहाँ से, केवल तुम अपनी फैमिली से ही क्वेश्चन को हल कर जाओगे, ठीक। क्या तुम अपनी फैमिली से क्वेश्चन को हल कर जाओगे, इसमें ज्यादा घुमाएगा फिराएगा नहीं, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आ जाते हैं कि ज्यादातर होता है जब भी कुछ नहीं होता, भाषा फंसाता है, बस भाषा में फंसा लेता है, ठीक है। ये तुम्हारी परीक्षाओं के लिए तो पर्याप्त है, नहीं फंसाता, जो कि सो ऐसे फंसाता है, वो फंसाता है, हमें भी तो नहीं करना है। चलो, AB बेटी है, AB की बेटी है, BC की माँ है, DC का भाई है, B एक ऐसा संबंध है। अब बताओ कौन बताएगा इसको, बताओ। AB की बेटी, BC की माँ, तो D पिता होंगे, की बेटी है, पिता से कैसे संबंधित है, से कैसे संबंधित है, पिता होगा तो, क्योंकि भाई तो है। ए से कैसे संबंधित है डी, बी की, ये जो है बी की बेटी है और बी सी की माँ है, सी की माँ है, और DC का भाई है, D A में
बताओ कैसे संबंध है। डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। तुक्का मत मारो, तुक्का नहीं मारा है, पढ़ा पहले उसको। पढ़ा। यानी बहन बहन होंगी ये दोनों। चलो और लो। डी सी का भाई चलो लगाते हैं। ये से किस समय ठीक है, देखो कह रहा, देखो बरा में देखो ये बी की बेटी, बहन हो सकती है। सुनो हाँ, बरा में इतना टोड़ा करो, बी की बेटी कौन है? ए। भाई है उसको भाई। रुको तो बेटा, बी की बेटी कौन है? ए। बी की बेटी ए। बी कोई कोई होगा व्यक्ति या हो सकता है लड़की, उसकी क्या है? बेटी ए है। क्या है? ए। ए को क्या बनाएंगे हम? गोल गोल। ठीक, नीचे आएगा तीर। ठीक, नीचे आएगा ना। तो बी की बेटी ए है, बी की बेटी ए है, जो ए है क्या है? बेटी है, तो इसलिए हमने गोल गोल बना दिया। ठीक, अब कह रहा सी की माँ बी है, सी की माँ बी है, तो क्या ये ए था, ए की माँ क्या थी? बी थी, तभी तो बी की बेटी ए थी, बी की बेटी ए थी। अब वो कह रहा सी की माँ कौन है? बी है, तो सी कहाँ होगा? यहाँ सी की माँ बी है। अब पता चल गया, उसने कह दिया सी की जो माँ है बी है, तो माँ कैसी होती है? गोल गोल। भाई बहन होंगे। ठीक, अभी देखते जाओ। जब बहन तो अब इसका क्या रिलेटिव आ गया? हो सकता है कि बहन बहन हो दोनों, या फिर भाई बहन हो। तो इसका तो पता है कि ये क्या है? एक लड़की है, इसका भी बताया नहीं उसने। फिर कहा है कि सी का भाई है डी, सी का भाई है डी, तो सी का भाई है डी, तो डी हम भाई को कैसा प्रदर्शन कर देते हैं? त्रिभुज से। कैसा प्रदर्शन कर देते हैं? त्रिभुज से। अभी देखो सी को नहीं बताया क्या है, कह रहा सी का भाई है डी। ठीक, अब वो कह रहा ए का ए से कैसे संबंधित है? डी। तो ए से कैसे संबंधित है? डी। ए से, कहां से? ए से कैसे संबंधित है? डी। ए से कैसे संबंधित है? डी। तो बड़ा में जहां से कहे ए से, तो ए से तीन लगा देंगे डी की ओर। ठीक, ए से तीन लगा देंगे डी की ओर। ए से कैसे संबंधित है? डी। तो ए से कैसे संबंधित है? डी। तो भाई जे की क्या थी? बहन थी। अब ये भी इसकी बहन थी, तो ये क्या हुई? भाई हुआ। अब डी से ए, ये क्या कहेगा इसको? डी को भैया कहेगा ना कि लड़का है, तो क्या कहेगा? भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा? भाई। ठीक, नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया? उसने देखो बहुत ही पहले हम ए बी वाला पहले उठाना चाहिए हमको। हाँ, बराबर इसको उठा के देखो, मैंने बताया नहीं, बी की बेटी है कौन? ए। पता चल रहा है इसमें? तुम डायरेक्ट पढ़ के निकल जाओ ए बी की बेटी है, हाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, इसी प्रकार से बराबर सी की माँ है कौन? बी, तो सी की माँ है बी। फिर कहा डी का भाई है, सी का भाई है डी, तो सी का भाई है डी। फिर कहा है ए से कैसे संबंधित है? डी। ए से कैसे संबंधित है? क्या हुआ? ए से कैसे संबंधित है? डी, तो भाई है। ए का क्या है? भाई, डी। यस आर का पिता है। ठीक है, आया समझ में? अब करते हैं दूसरा। क्या? अब ये कह रहा क्यू का भाई है पी, तो क्यू का भाई है पी। देखो क्यू को हमने कुछ नहीं दर्शाया, अभी पता नहीं, उसने बताया नहीं, केवल कह दिया उसने जो क्यू का भाई है पी, तो क्यू का भाई है पी, तो हमने पी को दिखा दिया कि भाई है जिसका। अब कह रहा क्यू की माँ है आर, तो क्यू की माँ है आर, क्यू की माँ है आर, तो माँ है क्यू की, गोल गोल बना दिया। ठीक है, अब कह रहा कि आर का पिता है एस। अब आर का पिता है क्या? आर का पिता है एस, तो आर का पिता एस, इसको मिटाता हूं, आर का पिता है एस। अब देखो जैसे आप ये हो गए, आपके पापा आपकी मम्मी होगी, फिर मम्मी के पापा हो गए, रिलेट कर रहा ना। तो कह रहा आर का पिता है एस, तो आर का पिता है एस। अब कह रहा एस की माँ है टी, एस की माँ है टी,
तो एस की माँ टी, थोड़ी सी मुझे डाउट लगता है इसमें। एस की माँ है टी, तो अभी और ऊपर जाएंगे। एस की माँ है, एस की माँ है तो गोल गोल टी, ठीक। एस की माँ है टी, इसकी माँ है। तो टी से कैसे संबंधित है पी, टी से कैसे संबंधित है पी, तो टी से पी की ओर जाएंगे, ठीक। अब देखना बेटा, यहाँ इसका बच्चा आ गया, फिर इसका बच्चा, फिर इसका बच्चा, तो क्या लग जाएगा परपोता, ठीक है। अब ये क्या है, लड़का है तो परपोता, यदि लड़की को पूछता तो परपोती, ठीक। तो क्या है, टी का संबंधित है पी से, तो क्या है परपोता, क्या है परपोता। अरे परपोता का मतलब होता है कि पोते का पोता, पोते के पोता। हाँ ठीक है। देखना, ये आ गया इसका बच्चा, फिर इसका बच्चा, तो ये होगा पोता और ये परपोता। ये रिश्तेदारी समझ में नहीं आई आज तक का। तो रिश्तेदारी समझ में नहीं आई ना, लड़कों को नहीं आती, लड़कियों को आती, मम्मी हमारा हर चीज पता, पापा को दिया ना। हाँ तो इसलिए बता रहे हैं कि परपोता, लड़ा नहीं करते कि ठीक है। अगला वाला सवाल बताओ। पहले तार पे बोली थी बोल रही है हाँ उतार लो। पर पोता कौन सा, अब लगाते हैं बेटा तीसरा। डी सी की नानी है। क्या कह रहा है, बी की बहन, बी की बहन है ए, तो बी की बहन है ए, ठीक। अब सी का भाई है, सी का भाई बी, भाई सी का भाई है बी, ठीक। सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, ठीक है। तो डी का पुत्र है कौन, डी का पुत्र है सी, ठीक। अब कह रहा है ए से डी कैसे संबंधित है, तो ए से डी, ए से डी, देखना बेटा ए से डी कैसे संबंधित है। अब देखना ये फंसा रहा है, अब यह क्या है, पापा नहीं है, पापा तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा माँ हो गया, क्या माँ। ए से डी, ए से डी कैसे संबंधित है, ए से डी कहाँ है ऊपर, अच्छा दूसरे वाले से वो किया, पहले डी ए से कैसे संबंधित है बेटा, ए से डी, डी ए से नहीं, बराबर इस बाद वाले से गिनना, डी से, वो ए से कैसे संबंधित है, ए से कैसे संबंधित है। अच्छा लास्ट वाले का लिया जाता है, मैं वही तो हुआ मेरा जो है। तो हमने लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में लिया, यहाँ भी लास्ट में लिया, यहाँ भी और यहाँ भी, डी ए, अभी तो तुम्हारा गलत हो गया, क्या आ गया माँ। अब देखो बेटा, यहाँ देखो सभी लोग, यदि कहीं ऑप्शन में क्या लिखा होता, पिता लिखा होता, पिता, तो अगर पिता नहीं है तो माँ कटना है। तो माँ और पिता दोनों मिल जाता, तो क्या है हमारा एक क्वेश्चन ही गलत हो जाता। देखो इसलिए उसने एक चीज दी है माँ और पिता, क्योंकि उसने ये दर्शाया नहीं कि क्या है, डी को कहाँ बताया, चौथे वाले में बेटी है। रुको तो बेटा, उसने यहाँ कहाँ बताया डी क्या है, बताया है कि नहीं, कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑप्शन में उसने माँ अकेला दे रखा, तो हमने माँ लगा दिया। ई बी की बहन है, अब ए सी का पिता। चौथा सवाल कौन बताएगा इसका, पुत्र बधू से, बताओ ए से, चौथा कौन बताएगा। हो गया है, ए से, बेटी है, ए का भाई है बी, तो ए का भाई बी, जिसका एकमात्र बहन है, भाई जिसकी बी है वो ए एकमात्र बहन है, ठीक है। जिसकी एकमात्र सी बहन है, तो भाई उसकी मतलब कौन सी सी बहन है एकमात्र, तो ये गोल गोल ये भी भाई, ठीक। एकमात्र बहन कौन सी है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, हैं? पूरा तो पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। पिता है, नहीं बी सी, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, सी की डी सी का, माँ है, तो बेटा नानी भी उसी है। शांत रहो थोड़ा, अच्छा सवाल है ये।
ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, ठीक। जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, ठीक। अब जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, एकमात्र बहन सी की माँ है, देखो ये फंसा, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, तो देख लीजिए सी की नानी है डी, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, एकमात्र बहन सी की माँ है, सी की माँ है, सी की माँ है एक, तो सी की माँ है एक, ठीक। इसकी बहन ए हो गई एकमात्र बहन, और सी की मम्मी भी हो गई, ठीक। अब डी की तो सी की नानी है डी, सी की नानी है डी, तो बहन मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी डी नानी हो गई, तो डी से कैसे संबंधित है ए, डी से कैसे संबंधित है ए, तो क्या है ए बेटी, ऑप्शन बी, क्या है उसमें पोती है, बेटी। कहाँ है बेटा पोती? तुम यार पगला गए हो का, तुम आगे आगे क्यों बताते हो, पहले ये तो देख लो इसमें क्या आएगा, बेटी, वो तो हो गया, आया ये समझ में। उसने देखो यहाँ फंसा, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, तो भाई बी की एकमात्र बहन ए और उसकी माँ सी की माँ है ए, ठीक। अब कह रहा कि सी की नानी है डी, तो सी की नानी डी, अब कह रहा डी से कैसे संबंधित है ए, तो डी से कैसे संबंधित है उतार लो।